जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले उतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल को अवॉइड करें। और जो रीडिंग आज की होने वाली है, आज महादेव जी का दिन है, प्रदोष दिन है। आज काफ़ी लोग, स्त्रियां आज के दिन व्रत भी करती हैं। आज की रीडिंग जो आने वाली है शिव शक्ति से रिलेटेड ही आने वाली है। महादेव का संदेश आप सभी लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? जितने लोग भी महादेव जी का संदेश जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी लोग मेरे यूवर्स हैं जो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, कंसर्न देख रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव जी का क्या संदेश है आप सभी के लिए? हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे ईश्वर। आज का दिन ऐसा होता है कि महादेव जी सबकी सुनते हैं, क्योंकि आज के दिन वो पूरे टाइम नहाते हैं। उन्हें बहुत पसंद होता है आज के दिन नहाना, और शाम को स्पेशली उनकी पूजा होती है। आज के दिन तो ऐसा दिन है कि आप आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करो, या उनकी कोई भी इच्छा है आपकी रखो, तो वो सुनते हैं। तो आज बहुत खास दिन है, तो इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए ये रीडिंग लेके आ रही हूँ। तो महादेव जी का संदेश जो वो अपने द्वारा आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, राइट। यहाँ पे ना काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी कोई विश सुन नहीं रहा है। ऐसा आपको लगता है कि मेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं, सिर्फ मेरी नहीं सुनी जा रही है, ईश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, बाकी सबकी सुन रहा है। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप भाग रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आप आके अटकते हैं, तो ईश्वर पे आके अटक जाते हैं कि मेरी ही इच्छा नहीं सुनी जा रही है। तो यहाँ पे महादेव जी कह रहे हैं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों की इच्छा नहीं सुनी जा रही है, या आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने आप पे भी दृष्टि रख रखी है, आपकी सारी मनोकामनाओं पे उनका ध्यान है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो आप परीक्षाएं दे रहे थे, वो उनका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि आपका कोई ना कोई एक साइकिल, एक कर्मा चल रहा था जिसको आप फेस कर रहे थे। आप या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आपको किसी ने चीट किया है, या आपको कहीं धोखाधड़ी मिली है, बिजनेस आपका लॉस गया है, तो वो आपका एक कार्मिक साइकिल था। या फिर आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए थे कि एक टाइम पे आपने बहुत कुछ अचीव किया था, शाइन कर रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, आप ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए थे और आप घमंडी बन चुके थे। और वो घमंड पने में आपने अपने आगे दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू करी, अपने आगे उन लोगों को नहीं समझा कुछ भी। तो जो एक आपके मन में जो ईगो आया था, वो इतना बढ़ गया था कि वो उतारना बहुत ज़रूरी था, जिसके वजह से आपका ये कार्मिक साइकिल चला है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद आप स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादा घुसे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप घुसे हैं, आपके जीवन में आने वाले समय में बैलेंसिंग आ रहा है। धन वर्षा मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा धन के वजह से दिख रहे हैं। जो आप अब तक जो इच्छाएं थी, जो वर्क हार्ड आप कर रहे थे, जो मेहनत आप कर रहे थे, एंड आपका जो गोल था उस पर आप अब तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो बैलेंसिंग आपके जीवन में आ रहा है। महादेव जी चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गरीबों को दान
पुण्य जरूर करते रहें, लगातार करते रहें, क्योंकि आपके जीवन में अब कर्म काउंट होना शुरू होगा। अब तक क्या हो रहा था? अब तक क्या हो रहा था कि आप कार्मिक साइकिल में फेस कर रहे थे, लेकिन अब आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो आपका काउंट होना अब शुरू होगा, जिसके वजह से अब आप फिर से शाइन करेंगे जिस तरीके से आप पहले शाइन कर रहे थे। बहुत लोग इस तरीके से भी महसूस कर रहे हैं जो बहुत लोनली फील करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनका जैसे ईश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं है, जैसे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली है तो कोई सपोर्ट नहीं है, और या फिर फैमिली आगे पीछे है ही नहीं, आप अकेले सरवाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हो रखे हैं, कि आपकी लाइफ में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, आपको बताने वाला नहीं है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या मार्गदर्शन आपके लिए सही रहेंगे। तो आपने ये जो फेस है अकेलेपन में भी निकाला है, जिसके वजह से आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपने अपने आप को ईश्वर के हवाले छोड़ दिया। जो वो करेंगे सही करेंगे, फैसला वही करेंगे। तो यहाँ पे आप इमोशनली रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके बहुत ब्रेकडाउन लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अकेले ही लड़ रहे हैं। बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ था कि आप अकेले दूर भाग रहे थे अपने आप से, जैसे आपका भरोसा ईश्वर से खत्म हो चुका था, और आपने अपना काम आधा अधूरा छोड़ के दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। जब आप कहीं ना कहीं हर्डल्स में चलते 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 जब आप पॉइंट में थे कि आपको वो चीज मिलने वाली है, और आप हिम्मत हार चुके थे, और आपने वो काम बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो काम आपका इनकम्प्लीट रहा और आपको वो अचीवमेंट नहीं मिल पाई। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आप काम करेंगे उसको पूरा करें, पेशेंस के साथ करें, थोड़ा सा स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, इमोशनली नहीं होना है, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है, और जो भी हाथ में काम ले रहे हैं उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि बीच में आपके साथ ये स्थिति हुई है कि काम करते करते आपने या तो काम चेंज कर लिया है या इनकम्प्लीट किया है, जिसके वजह से रिजल्ट आपको नहीं मिला। फिर आप स्पिरिचुअलिटी से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने सब कुछ त्याग दिया था कि कुछ नहीं करना है, लेकिन ईश्वर तो आपके साथ थे। डिवाइन हैंड आया है, नई बिगनिंग, वो तो हमेशा से आपके साथ थे। वो इंतजार कर रहे थे कि आप पेशेंस में आए और करेजियस के साथ काम करें और आगे बढ़े, कि आप स्टेप तो लें। तो मैं खड़ा हूं, मैं बाकी टाइम खड़ा हूं, मैं देख लूंगा, जो भी होगा मैं देख लूंगा, लेकिन आप जो काम ले रहे हैं उसे कंप्लीट तो करें। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप जो भी काम ले रहे हैं उसे कंप्लीट करो, आधा अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत जल्द धन वर्षा होगी। जो भी आप वर्क हार्ड कर रहे हैं आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपकी डेस्टिनी अब ट्रांजिट चेंज होते हुए दिख रही है, और ये कहीं ना कहीं बीच में ऐसी सिचुएशन आई थी कि एक तरीके से आपका एक पार्ट खत्म हो गया था, और वहीं से नई शुरुआत भी हुई है। आपने बैड फेस भी देखा हुआ है, टूट चुके थे, जैसे मैंने कहा कि आप काम से पीछा छुड़ा रहे थे, आपने स्पिरिचुअल जर्नी को भी छोड़ दिया था, महादेव अपने किसी भी ईश्वर को नाम लेना छोड़ दिया था, तो आप टूट चुके थे। लेकिन आप फिर से ग्रो कर रहे हैं, ईश्वर आपको दिशा दिखा रहे हैं। जो भी आपके जीवन में ओवर बर्डन आप फील कर रहे थे, इस बर्डन से अब आपको निकालने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोबारा से आपके जीवन में एक फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, डिवाइन आपको सामने से ब्लेसिंग दे रहे हैं, स्टेबिलिटी भी ला रहे हैं आपके जीवन में। और जो आपके लाइफ में एक लोनलीनेस चल रहा था, या आपके पास ज्ञान होते हुए भी आप उस ज्ञान पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, जो नेगेटिविटी और जो स्लो मोशन में आपके जीवन में चल रहा था, वो दूर करने आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब ये लगा लो कि आपको एक दूसरा मौका देने आ रहे हैं। वो अपनी पूरी ब्लेसिंग आपके सर पे रख के आपको आगे बढ़ाने आ रहे हैं, और ईश्वर कह रहे हैं कि अकेला महसूस ना करो, मैं जब तक हूं तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा हाथ थाम के आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। आपको दूसरा मौका दे रहे हैं। अपने विचारों पे कंट्रोल करें,
और जो आप एक फेस गुजार चुके हैं उससे ना डरें, क्योंकि आप एक स्थिति से गुजरे हैं और वो कहीं ना कहीं जो फेस था आपका, वो आपका एक कार्मिक साइकिल था जो खत्म हुआ है। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, फिर से हो रही है। आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में धन वर्षा भी होगी, लेकिन मेहनत करते रहना है। अगर जैसे ही आप बीच में काम छोड़ देंगे, आपका गोल, जो आपका अचीवमेंट है, वो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो आपका टारगेट है वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों ने आपको तोड़ा है, आपके पीछे षड्यंत्र रचा है, उसका हिसाब आपके ईश्वर कर रहे हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, अल्लाह, जो भी आप जीसस को मानते हैं, काली माँ, देवी माँ, जिसको भी आप मानते हैं, अपने अपने जिस भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर घूम फिर के एक ही है। ये तो हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन सबके ईश्वर एक ही है। तो जिन्होंने भी आपके ऊपर पॉलिटिक्स किया, आपके साथ गेम खेला, उनको भी ईश्वर देख रहे हैं, नजर है उनकी, बिल्कुल है। और इनको भी पनिशमेंट ईश्वर के द्वारा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल वो आ रहे हैं आपको संभालने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए। मेहनत करें आप, हार मत माने, आगे बढ़ें। और ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ आगे प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बस कर्म के रास्ते पे चलते जाएं, आपको बहुत कुछ अचीवमेंट मिलने वाला है। आपकी जो इच्छाएं हैं बहुत जल्द पूरी होंगी। हो सकता है अभी धीरे धीरे चल रही है, हो सकता है आपकी इच्छाएं एकदम से पूरी नहीं हो रही है और वो स्लो मोशन में ही चलेगी, लेकिन स्लो मोशन चलने का भी एक रीजन है आपके लाइफ में। क्योंकि एकदम से ईश्वर को पता है कि अगर आपको एकदम से चीजें दे दी जाए तो आप उसकी कदर नहीं करेंगे। तो पहले वो आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो गाइडेंस लेंगे हम ईश्वर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ईश्वर का खास संदेश है आप सभी के लिए, और ये सभी के लिए है, सारी राशियों के लिए है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। हो सकता है बहुत लोग पॉजिटिव हो, उनको लगता है कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डाउनफॉल आता है तो सबसे पहले ईश्वर ही याद आते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो इस गाइडेंस के माध्यम से आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। राइट? कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, सबसे गलतियां होती हैं। बस आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। अगर आप अच्छे रास्ते चल रहे हैं, ओ माय गॉड, देखिए भरपूर ब्लेसिंग है। महादेव जी का संदेश आया है, महादेव जी खुद प्रकट होके आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये मेरा ही संदेश है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा, इसे ग्रैब इट कीजिएगा। अगर आप नेगेटिव हैं तो पूरी गाइडेंस को आपको ग्रैब करना है। अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो आप आगे फ्यूचर में गलती ना करें, तो भी इससे सीख आपको मिलेगी। वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ चल रहे हैं, आपके इनर फोर्स के साथ चल रहे हैं। आप जो मेडिटेट करते हैं, जो आप अपने थर्ड आई चक्रा पे आप जो वर्कआउट करते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी डिसबैलेंस है। स्पिरिचुअल जर्नी को ना छोड़ें, ईश्वर का नाम लेना ना छोड़ें। चाहे आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। हाथ पकड़ने वाले भी यही हैं, आगे बढ़ाने वाले भी यही हैं, दृष्टि बनाने वाले भी यही हैं। तो इनकी जर्नी के साथ आप चलते रहें, क्योंकि ये हैं, इनकी ब्लेसिंग है और यही आपको राइज अप करने वाले हैं। इनकी ब्लेसिंग आपके सर पे। ओह माय गॉड, अब मैं क्या बोलूं? आई हैव नो वर्ड्स, नो 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 वर्ड्स। शिव शक्ति आए हैं, भरपूर ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ से टॉक्सिक रिलेशनशिप निकल रहे हैं, और जिन्होंने आपके ऊपर काली क्रियाएं की हैं, काली माँ आई हैं उनको हटाने के लिए, जिसके वजह से आपके काम में रुकावटें हैं, फाइनेंशियली रुकावटें हैं, रिलेशनशिप रुकावटें हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को हटाने आ रही हैं। आपके जीवन में शांति ला रही हैं। काली माँ और शिव जी दोनों आपके जीवन में इस तरीके से प्रकट होने वाले हैं कि वो चाहते हैं कि पहले तो आप अपने मन के डर को हटा दो। मैं हूं,
तो आपको कोई नहीं छू सकता। जिन्होंने आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाया है, एक्चुअली हुआ क्या है आपके साथ कि आपकी डेस्टिनी और आपका पाथ इतना ब्राइट है कि आपको भी नहीं पता, लेकिन ये लोगों ने गंदी गंदी क्रियाएं करके आपके डेस्टिनी को रोक रखा है। तो माँ कह रही है डरो मत, जो तुम्हारी डेस्टिनी है, जो तुम्हारी किस्मत है, वो तुमको मिलेगी। मैं खड़ी हूं, अपने डर को हटाओ, आगे बढ़ो, मैं सारी चीजों को हटाऊंगी। तो माँ आ रही हैं, अपनी चीजों को, पुरानी चीजों को आप बॉक्स में बंद करके साइड कर दें और काली माँ और शिव जी के हवाले छोड़ दें। साथ में एंजल्स आए हैं लाइट एक्टिवेशन, यानी कि आपके जीवन में लाइट एक्टिवेट कर दी गई है। जो अंधेरे का एक पार्ट चल रहा था, जिसमें आप घबराते थे, जिसमें आप बिलखते थे या जिसमें आप डरते थे, वो पार्ट खत्म होके उजाला आ रहा है। और आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी चीजों पे क्लियर रहें। आपके स्टेटमेंट चेंज नहीं होने चाहिए, अभी कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। ये कंफ्यूजन जो है, ये आपको रॉन्ग पाथ पे ले जाएगा। तो ये कंफ्यूजन को आप हटाएं, नीट एंड क्लीन एक पार्ट पे फोकस हो जाए कि आपको चाहिए क्या, तो आपकी चीजें आपको भरपूर बहुत जल्द मिलेंगी। लेकिन आप स्टेटमेंट चेंज करेंगे तो आप इसी में ही उलझ के रह जाएंगे। तो ईश्वर भी बोलेंगे टेक योर टाइम, पहले आप सोच लें, फिर हमें पास कर दें, राइट। तो ये मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा, महादेव जी का संदेश है। हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अभी मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।